हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गुलाब आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं टीएमएसएस मेडिकल कॉलेज बोगुरा बांग्लादेश के 2025-2026 सेशन के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए अभी टीएमएसएस मेडिकल कॉलेज के कुछ बेसिक जान लेते हैं। ये जो मेडिकल कॉलेज है बोगुरा बांग्लादेश में है एंड 1000 बेडेड हॉस्पिटल है इस मेडिकल कॉलेज में, मींस बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ये जो मेडिकल कॉलेज है बांग्लादेश में लगभग सबसे बड़ा कॉलेज है। इस मेडिकल कॉलेज का एस्टेब्लिश्ड है 2008 है एंड आपका बहुत बड़ा कैंपस है। ये मेडिकल कॉलेज आपका राजशाही मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। इस मेडिकल कॉलेज में जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं वो आपका 5 ईयर एकेडमिक कोर्स एंड 1 ईयर इंटर्नशिप है, जो सारा बांग्लादेश में सेम है। फुल्ली इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है, हाईएस्ट एफएमजी पासिंग रेशियो है। ये मेडिकल कॉलेज जीएमई, बीएमडीसी, एनएमसी और एमसीआई, नेपाल मेडिकल काउंसिल, WDMS, यूएसएमएलई, ECFMG और कनाडा मेडिकल काउंसिल और भी बहुत सारे जगह से रिकॉग्नाइज्ड है। तो चलिए अभी टीएमएसएस मेडिकल कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। ये जो टीएमएसएस मेडिकल कॉलेज है सारा बांग्लादेश में एक ही ऐसा कॉलेज है जिसमें आपका हॉस्टल का रेंट एंड फूड दोनों एक साथ है एंड इंक्लूडिंग है आपका ट्यूशन फीस के साथ, जो आपका टोटल है 45,000 USD, जिसको आपका इंडियन रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 85 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपको मिलेगा 38,25,000 इंडियन रुपये। इसको अगर एज ए शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए, आपका ब्रेकअप में देखा जाए तो सीट बुकिंग अमाउंट में आपको देना पड़ेगा टोटल 5,000 USD, जिसको अगर इंडियन रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 85 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आपको बनता है 4,25,000 रुपये। इसके बाद जो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि जो आपका एडमिशन अमाउंट होता है वो आपका होता है 15,000 USD। इसको अगर इंडियन रुपये में कैलकुलेट करेंगे तो आपको 85 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो बनेगा आपका 12,75,000 रुपये। इसके बाद आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट में आपका 5,000 USD देना है, जिसको अगर इंडियन रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से 85 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आपका बनता है 4,25,000 रुपीज। ये आपको देना है दिसंबर 2026 में। इसके बाद आपका सेकंड टू 6 इंस्टॉलमेंट में आपको 3,500 USD देना पड़ेगा, जिसको अगर इंडियन रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 2,97,500 आएगा। ये एवरी ईयर जून एंड दिसंबर महीने में देना है। इसके बाद जो आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट है यानी कि 7th इंस्टॉलमेंट में आपको 2,500 USD देना पड़ेगा, जिसको अगर इंडियन रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनता है आपका 2,12,500 रुपीज। ये आपको देना है दिसंबर 2029 में। इसके बाद जो आपका कुछ एक्स्ट्रा फीस है जो आपका इस फीस स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं है, वो है आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस। ये आपका 160 USD करके पर एग्जाम देना है, टोटल 4 एग्जाम देना पड़ेगा। इसका मतलब आपको 640 USD देना पड़ेगा, जो आपको इंडियन रुपये में बनता है 54,400 रुपीज। इसके बाद आपका DGME रजिस्ट्रेशन के लिए 100 USD देना पड़ेगा, जो आपका अप्रोक्सीमेटली 10,000 इंडियन रुपये में आएगा। इसके बाद आपका 4 बार बुक्स खरीदना है, ये अप्रोक्सीमेटली 12,000 करके आता है, ये आपको अप्रोक्सीमेटली 15,000 आप लगा लीजिए। इसके बाद आपका हॉस्टल यूटिलिटी बिल्स, क्लोथ्स, ट्रैवलिंग चार्ज एंड पॉकेट मनी, ये जो आपका अमाउंट है आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। इसके बाद अभी हम जानते हैं अगर आप बांग्लादेश में MBBS कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 2024-2025 सेशन का है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर साल चेंज होते रहते हैं। जो अभी 25-26 सेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आपका लगभग नवंबर-दिसंबर में निकलेगा। तो आप जब एडमिशन लेंगे हमसे कंफर्म कर लीजिएगा उस ईयर का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए अभी जानते हैं ये जो 24-25 सेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके ऊपर विस्तृत रूप से जानते हैं। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप इंडिया से हैं तो आपको मिनिमम नीट में क्वालिफाइड मार्क लाना ही पड़ेगा। अगर क्वालिफाइड नहीं है तब आप MBBS कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। इसके बाद आपका जो बांग्लादेश का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपका क्लास 10 और इक्विवेलेंट एग्जाम में आपको 2024-25 सेशन के लिए मिनिमम आपका 2020 से पहले नहीं होना चाहिए। अगर आपका पास आउट 2019 है तब भी आप एलिजिबल नहीं है। इसके बाद आपका क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जाम में 2024-25 सेशन के लिए मिनिमम आपका 2023 से पहले नहीं होना चाहिए। अगर आप 2022 हैं तब भी आप एलिजिबल नहीं है। इसके बाद आपका क्लास 10 और 12 के बीच में मैक्सिमम 1 ईयर ही गैप दे सकते हैं। इसके ज्यादा अगर गैप है
तब आप एलिजिबल नहीं है। इसके बाद आपका क्लास 10 और 12 ये दोनों मिला के मिनिमम जीपीए 7 होना ही पड़ेगा। इसके कम है अगर 6.99 भी है तब भी आप एलिजिबल नहीं है। इसके बाद जो आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट में मिनिमम आपका 3.5 जीपीए होना चाहिए, मींस आपका मिनिमम मार्क्स 60 होना चाहिए। अगर इसके कम 59 भी है तब भी आप एलिजिबल नहीं है। फ्रेंड, अगर आप टीएमएसएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके साथ में और भी 5 वीडियो देखने के लिए सजेस्ट करूंगा। ये सभी वीडियो हमारा चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये जो क्यूआर कोड देख रहे हैं, ये अगर स्कैन करेंगे तो आपको वीडियो डायरेक्ट मिल जाएगा। ये जो वीडियो है टीएमएसएस मेडिकल कॉलेज का ड्रोन व्यू है। आपको टीएमएसएस मेडिकल कॉलेज का सारा व्यू इसी में मिलेगा। एज ए ड्रोन बाहर का जो व्यू है वो यहाँ पर मिलेगा। ये जो मेडिकल कॉलेज है बहुत बड़ा है, आपको देख के ही पसंद आ जाएगा। इसके बाद जो ये जो वीडियो है टीएमएसएस मेडिकल कॉलेज का फुल ब्लॉग वीडियो है। यहाँ पर आपको मिलेगा कॉलेज का जो क्लासरूम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, ऑडिटोरियम और भी बहुत सारा कुछ। इसके बाद जो ये जो वीडियो है ये आपका टीएमएसएस मेडिकल कॉलेज का फुल डिस्क्राइब किया हुआ वीडियो है। ये हमारा स्टूडेंट का इंटरव्यू किया हुआ वीडियो है। ये भी हमारा स्टूडेंट का इंटरव्यू किया वीडियो है। स्टूडेंट्स, अगर आप टीएमएसएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा +91 8638074044 नंबर पे। आज के लिए धन्यवाद।